हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने किया था। आपको याद हो तो लास्ट टॉपिक हमारा जियोमेट्रिक मेथड था। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं बिकॉज कल संडे है तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा करने के लिए। तो इसलिए मैं ये थ्योरी आज नहीं करवा रही, जस्ट आपको आज एक टेबल समझा रही हूँ ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी थ्योरी कवर करेंगे। अभी आपको रिलेशनशिप समझना है कि टोटल एक्सपेंडिचर से हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, फिर न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी, यानी कि ये 4 थिंग्स आपको गिवन होंगी। खर्चा कैसे निकलता है, मैं कहती हूँ एक आपने 2 चॉकलेट ली, ये तो क्वांटिटी हो गई, और एक चॉकलेट कितने रुपए की है, 5 रुपए की। तो आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितना करा, दुकानदार को कितने रुपए दिए, 10 रुपए। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब आपको ये देखना है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर तो निकाल लोगे। आपको क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन होगा, P और Q, P1 Q1। आप P और Q की भी मल्टीप्लाई कर दोगे, आप P1 और Q1 की भी मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपको इनको कंपेयर करना है, फिर आपको इनको क्या करना है, कंपेयर। 2 पेयर दिए होंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों टोटल एक्सपेंडिचर में देखना है कि क्या डिफरेंस आया। अगर तो मल्टीप्लाई करने पे टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम। अगर तो मल्टीप्लाई करने पे, जैसे देखो 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, टोटल एक्सपेंडिचर सेम, तो हमारी डिमांड होएगी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब होता है 1, ठीक है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, पहले कितना था 8, फिर कितना हो गया 10, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब मोर देन 1। जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि क्या है, मोर देन 1, यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ सकता है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखो 2 3 जा 6, 2 1 4 जा 4, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका, लेस देन 1। क्लियर है ये चीज़ सभी को। ये कौन से केस हैं, जब प्राइस कम हो रहे हैं, जब प्राइस कम हो रहे हैं। अब देखो आपको रिलेशन देखना कैसे है। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर सेम, कांस्टेंट है 1। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, प्राइस के कम होने से, मतलब दोनों में रिलेशनशिप बताना है, दोनों को कंपेयर करना है। प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ज़्यादा, तो मोर देन 1, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। जब इन्वर्स हो, मोर देन 1। प्राइस कम, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, लेस देन 1। तो यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की, आपको रिलेशनशिप बताना है प्राइस। इन्होंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। रिलेशनशिप आपने बताया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस की, और यहाँ पे हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस कम या ज़्यादा हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपकी, 1। प्राइस कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब इन्वर्स रिलेशनशिप हो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, मोर देन 1, ठीक है। उसके बाद प्राइस कम हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ कंपेयर करनी है और ये बतानी है। अगर आप कह रखा हो एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच। आपको न्यूमेरिकल 2 तरीके से निकालने के लिए कहा जाएगा। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने कल किया था, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला था, -P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P। ये हमने डेरिवेट किया था फॉर्मूला। नहीं तो कई बार हमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होती है, तो कई बार हमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। अब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
आपकी बुक में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। मैं आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ के समझा रही हूँ, करने आपने खुद हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, ये जो पेज नंबर नीचे लिखा हुआ है ना, इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहाँ से भी अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं समझ आता तो आप उससे प्रॉब्लम ले सकते हैं। सारे क्वेश्चंस ये सोल्ड होते हैं बुक के पीछे, बट आपको देख के नहीं करने हैं, आपको खुद करने हैं। बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर अगर नहीं मैच होता, कोई दिक्कत है, फिर आप मुझसे ले सकते हैं डाउट। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद सॉल्व आप लोग खुद ही करेंगे, बिकॉज फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो वाले हैं। देखिए, 8 यूनिट ऑफ गुड्स आर डिमांडेड एट ए प्राइस ऑफ ₹7, यानी कि क्यू और पी गिवन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड अगर प्राइस 8 हो जाए। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्वेश्चन में कितनी चीज़ें होती हैं? 1 2 3 और P1 और Q1, क्योंकि चेंज वहीं से निकलेगा। मेन 4 चीज़ें आपके पास होती हैं, P Q P1 Q1। इसमें से इन्होंने आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये चीज़ मिसिंग है, पर आपको आंसर दिया हुआ है। तो छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि अगर आपको आंसर दिया हुआ है और एक चीज़ मिसिंग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Q1 को आप x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा ये भी। और फिर आप और एक्सपेंडिचर अप्रोच से भी बता सकते हैं। इन्होंने कहा यूज़ एक्सपेंडिचर अप्रोच टू आंसर दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई कितनी क्वांटिटी होंगी, क्योंकि देखिए माइनस का साइन किस लिए होता है। चलो एक्सपेंडिचर अप्रोच है, और भी बता देते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 है, माइनस तो आपको पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे माइनस तो लगता है लॉ ऑफ डिमांड को दिखाने के लिए। 1 का मतलब क्या है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आपको देखो P और Q, P कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, Q कितना दिया हुआ है 8, 7 8 जा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 56। P1 और Q1 आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 8 आपका क्या है P, Q1 दिया नहीं हुआ, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर तो 56 ही आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा 56, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या दिया हुआ है 1। तो यानी कि Q कैसे निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बाय में प्राइस, क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि 56 बाय में 8, क्वांटिटी आ गई 7। क्लियर है ये चीज़ आपको। फिर आपको क्या कहा गया है, कंज्यूमर ने 10 यूनिट्स खरीदी हैं, Q दिया हुआ है, P दिया हुआ है। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 प्राइस, इसमें आपको प्राइस दिया हुआ था, इसमें भी प्राइस दिया हुआ है, सॉरी इसमें क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस निकालना है। आप खुद सोचिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, P मल्टीप्लाई Q। तो P क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बाय Q, और Q क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बाय P। दोनों में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, तो दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम। दोनों क्वेश्चन हो गए सेम, ठीक है, ये भी सेम है। और इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब कुछ गिवन है। चेंज आप निकाल लोगे, चेंज कैसे निकलेगा, चेंज इन P, P1 माइनस P, चेंज इन Q, Q1 माइनस Q। और फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, माइनस P बाय Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P। बस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आपकी बुक में कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स इज दिस, कंज्यूमर बाय दिस, ठीक है। व्हेन राइजेस टू दिस, कंज्यूमर बाय दिस, प्राइस इलास्टिसिटी, सेम क्वेश्चन। P Q P1 Q1। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइस कांस्टेंट है, किस में चेंज आया है, डिमांड में। प्राइस कांस्टेंट है तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, आप करेंगे। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, पेज नंबर 300 इनमें बोला हुआ है, आप ध्यान से देखिए ये चीज़। अभी तक मैंने आपको जो भी न्यूमेरिकल बताए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आपको सोल्व दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी आंसर मैच आपका नहीं, अभी मैंने दिखाया ना आपको, P भी गिवन है, P1 भी गिवन है, चेंज इन P आ जाएगा। इसी तरह जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपको अपना आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये,
नेक्स्ट देखिए, एक कंज्यूमर ने 19 यूनिट्स लिए हैं, प्राइस दिया हुआ है, फिर प्राइस दिया हुआ है और फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच से आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर आप दोनों में रिलेशनशिप देखो, प्राइस पहले कितना था 11 और अब कितना हो गया 13, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस का बढ़ना और टोटल एक्सपेंडिचर में देख लेना क्या चेंज आता है। अगर दोनों में इन्वर्स आया, क्योंकि प्राइस अब बढ़ रहा है, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, यानी कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशनशिप आया तो मोर देन 1, पॉजिटिव रिलेशनशिप आया तो लेस देन 1। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही हैं, आप एक बार करेंगे, कहीं भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। संडे का दिन आपके सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे सॉल्व होने चाहिए। ओनली आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल। अभी थ्योरी में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रही, जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा फिर आप अपना डाउट मुझसे लेंगे। क्लियर है सभी को?